अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा सर, हमारी फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही थी, ठीक है सर, जिसमें हमने 2025 से शुरू किए थे पास पेपर्स करना, हर चैप्टर के कर रहे थे, ठीक है सर, अलग अलग। फिर कैश बुक पे हम आए थे और कैश बुक पे हमने जो है वो उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है सर। आज जो है वो 2013 का प्राइवेट का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है ना, मैंने आपको बताया था जो कि नेगेटिव बैलेंसेस वगैरह, ठीक है सर, उसी तरीके के क्वेश्चन है। और आज सर हमारी ये क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होगी। इसके अलावा एग्जामिनर ने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जो आपको ना आता हो, ठीक है सर। बीच में कोई छोटी छोटी सी एक दो ट्रांजेक्शन होंगी जहाँ पे आपको चीज़ें नहीं आएंगी, या मतलब वो भी आपको मैथ्स में वो घुमा सकता है, ठीक है सर। जैसे कि डिस्काउंट वो परसेंटेजेस में दे देगा, वो भी हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं सब कुछ, लेकिन हो सकता है आगे पीछे कर ले, लेकिन कोई मसले की बात नहीं। जितने मैक्सिमम सिनेरियो एग्जामिनर ने पूछे थे, मैक्सिमम तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे थे, वो सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपने यहाँ तक कैश बुक में मेरे लेक्चर लेने के बाद यहाँ तक क्वेश्चंस को देख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, अपने पास लिख ली, चीज़ों को रिवाइज करते रहे, आप लोगों के लिए इनफ है, ठीक है सर। अच्छा सर, तो 2013 का प्राइवेट का क्वेश्चन देखते हैं। कैश बुक का कहता है सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट देखिए हम, ठीक है सर। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट कहता है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन 3 कॉलम कैश बुक, ठीक है सर। सिर्फ 3 कॉलम कैश बुक में रिकॉर्डिंग का बोला है उसने, कोई ओपनिंग बैलेंसेस वगैरह निकालने का हमें नहीं कहा, लेकिन हम देखते हैं, निकालना हुआ तो वो निकाल भी लेंगे। अच्छा सर, कहता है मिस्टर शहजाद यूजेस 3 कॉलम कैश बुक, ठीक है, 1 अप्रैल 2012। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि भाई उसने रिक्वायरमेंट में नहीं बोला हमें कैश बुक के मुझे बैलेंसेस निकाल के दो, ओपनिंग और क्लोजिंग, लेकिन आपने निकालने हैं, ठीक है। आसान सीन है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ, सारी चीज़ें सिखाई हुई है, ठीक है। इतने क्वेश्चंस किए हैं, सब में देखा था हमने। तो आपने जो है वो क्या करना है, एग्जामिनर ना भी बोले लेकिन आपने उसको कैलकुलेट करके निकाल के देना है, ठीक है। 2 मिनट लगेंगे, कोई मसले की बात नहीं। मिस्टर शहजाद है यूज़ करता है 3 कॉलम कैश बुक 1 अप्रैल 2012 पे। ही है कैश इन हैंड 40,000 रुपये एंड बैलेंस 50,000, ठीक है सर। मतलब 40,000 उसके पास कैश में पड़ा हुआ है और बैंक में जो है वो 50,000 पड़ा हुआ है। सर ओपनिंग बैलेंसेस हमें उसने दे दिए, ठीक है सर, 2012 1 अप्रैल। तो पहले ओपनिंग बैलेंसेस को लिख लेते हैं भाई, 2012 1 अप्रैल। अच्छा सर, फॉर्मेट को भी फिल कर लेते हैं भाई। तो हमारे पास क्या है, एम एस शहजाद, ठीक है सर, हमारे पास शहजाद है भाई। और कैश बुक हम बना रहे हैं, कौन सी डेट पे बना रहे हैं हम, 30 अप्रैल 2012। जी सर, ठीक है सर। तो सबसे पहले सर हमारे पास बैलेंसेस आ जाएंगे, और बैलेंसेस उसने हमें एग्जामिनर ने बताए हुए हैं कितने हैं भाई हमारे पास, 40,000 और 50,000, ठीक है सर। ये बैलेंसेस हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। फर्दर सर आगे चलते हैं भाई। तो अब सर हमारे पास, अच्छा सर बैलेंसेस में सॉरी मैंने एक चीज़ गलत कर दी भाई, एक चीज़ गलत कर दी। जो काम की चीज़ थी, जो सिखानी थी आप लोगों को, वही मैंने नहीं देखी। आ जाओ ऊपर आ जाओ। क्या कहता है उधर, कहता है फर्स्ट अप्रैल में ही हैज़ अ कैश इन हैंड, ठीक है सर, कैश इन हैंड 40,000 रुपये एंड बैलेंस एट बैंक। फिर उसने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है सर। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, बताया हुआ है कि बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि बैंक से लायबिलिटी ली आपने, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, हमारे पास जो पेमेंट साइड थी वो ज़्यादा आ रही थी। तो सर ज़्यादा आने का मतलब ये था सर, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास पड़े हुए थे, जो रिसिप्ट साइड थी उसमें 13 रुपये पड़े हुए थे। और बैंक में जब हम गए, बैंक की साइड पे गए, तो पेमेंट साइड पे तो पेमेंट हमने 23 रुपये की हुई थी, ठीक है सर, हमने मतलब ज़्यादा पेमेंट कर दी थी। तो सर जब आपके पास पड़े ही 13 रुपये, तो ज़्यादा पेमेंट कैसे कर दिया आपने, मतलब सोचने की है ना, जब आपके पास पड़े ही 10 रुपये में, तो आप 20 रुपये कैसे किसी को पेमेंट कर दिया आपने। तो जाहिर की बात है किसी तीसरी थर्ड पार्टी से पैसे लेके दिए होंगे आपने। तो सर वहाँ पे बैंक की साइड पे आ रहे थे, तो हमने ये अज्यूम किया था कि ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि भाई आपने किसी को चेक दिया 10 रुपए का, अब वो गया बैंक में पैसे लेने, बैंक ने कहा कि इस बंदे के अकाउंट में पड़े ही 5 रुपए हुए हैं, तो 10 रुपए मैं कैसे दूं आपको। तो वो क्या करता, वो उसको वापस भेज देता, चेक डिसऑनर हो जाता, आपके बिजनेस की जो है ना नाम खराब होता, आपका नाम खराब होता कि भाई ये जो चेक देते हैं वो बाउंस हो जाता है चेक, ठीक है सर। या फिर ये इसका होता कि भाई वो फाइन पेनल्टीज भी लगा सकता था आप पे कि सर ये जो चेक देता है ये पेमेंट मिली नहीं मुझे, जिसकी वजह से मेरा बहुत सारा लॉस हो गया है। तो वो
बहुत बड़ा उस पर एक्शन होता है। तो इस वजह से बैंक फिर क्या करती है, बैंक आपको कॉल करती है, बैंक कहती है भाई सर आपके अकाउंट में 5 रुपये पड़े हुए, 10 रुपये मैं कैसे इसको पे करूँ। तो बैंक फिर आपको एक फेवर ये करती है कि कहती है कि चलिए सर आप बहुत हमारे अच्छे कस्टमर हैं, पुराने कस्टमर हैं, तो हम 5 रुपये एक्स्ट्रा अपनी तरफ से पे कर देते हैं, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो 5 रुपये आप हमें पे कर देना वापसी। तो हमने कहा चलो सर ये अच्छी डील है, ठीक है सर। वो जो एक्स्ट्रा उसने पैसे दिए हैं ना, तो वो उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट, और वो आपके लिए लायबिलिटी होती है क्योंकि आपने पे करनी होती है वापसी उस बैंक को। ठीक हो गया सर। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट है। तो सर बैंक ओवरड्राफ्ट जब आ गया ना आपके पास, तो फिर आपने क्या करना है, फिर जो बैंक का बैलेंस नेगेटिव आ रहा है, ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि नेगेटिव में आ रहा है आपका बैलेंस, ठीक है सर। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है कि आपका बैलेंस नेगेटिव में आ रहा है। तो सर नेगेटिव में आ रहा है ना, तो हम इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है सर, बैलेंस। और इसको हम क्या करेंगे, 2012 फर्स्ट अप्रैल, ठीक है सर। इसको हम बैलेंस भी नहीं लिखेंगे, इसको हम एग्जामिनर को बता देंगे कि हमें भाई ओवरड्राफ्ट का भी कॉन्सेप्ट पता है और हमें आता है। तो बस आपने क्या करना है, ओवर ड्राफ्ट, ठीक हो गया सर। इस तरीके से आपने इसको रिकॉर्ड करना है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी जो आप लोगों को मुझे सिखानी थी, जब भी एग्जामिनर खुद ओवर ड्राफ्ट वर्ड यूज़ कर ले, आपने इसको इस तरीके से, अगर नहीं भी करता वो खाली आपको ये अमाउंट दे देता है, ठीक है, और इस अमाउंट के साथ यूँ ब्रैकेट लगा देता है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपका जो बैंक का बैलेंस है वो नेगेटिव में आ रहा है, और उसका मतलब ये होता है कि भाई आपने ओवरड्राफ्ट है, ठीक है सर। मोस्टली बैंक का ही बैलेंस ओवरड्राफ्ट में आ रहा होता है, हमारा कैश का नहीं आता। लेकिन केस कैश का भी बैलेंस अगर वो नेगेटिव में दे दे तो फिर क्या करना है सर, तो उसका भी सर यही हाल है, आपने बैलेंसेस लिखना है और फिर यहाँ पे भी उसको नेगेटिव फॉर्म में आके लिख देना है, ठीक है सर। क्रेडिट साइड पे लिख देना है आपने, ठीक है। आपको पता है ये आपकी डेबिट साइड होती है, इसको हम रिसिप्ट साइड भी बोलते हैं, और ये आपकी क्रेडिट साइड होती है जिसको आप पेमेंट साइड भी बोलते हो, ठीक हो गया सर। अच्छा सर, ये चीज़ सीखने वाली थी भाई। फिर उसके बाद आगे इतना कोई मुश्किल सीन नहीं है। और फिर कहते हैं 1 अप्रैल को हमने कैश सेल्स किए, ठीक है सर। अब सेल्स किए तो हमें पैसे रिसीव हुए होंगे, तो सर ये पेमेंट साइड पे आ जाएगा हमारे पास, सॉरी रिसिप्ट साइड पे आ जाएगा कैश सेल्स। डेट क्या है, 1 अप्रैल, ठीक है सर। कैश पे हमने सेल्स की तो हमारा कैश बढ़ गया है कितने से, 60,000 से। और क्यों बढ़ गया है, क्योंकि हमने सेल्स की है। फिर सर 3 पे आते कहते हैं रिसीव चेक, 15,000 रुपए का हमने चेक रिसीव किया है फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से राजा, एंड डिपॉजिट इनटू बैंक इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ 16,000, ठीक है सर। अब देखो भाई इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो ये कह रहा है मुझे एक चेक रिसीव हुआ है कितने का, 15,000 रुपए का, ठीक है सर। और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि हमने उसको चेक को बैंक में पे डिपॉजिट किया, तो दो ट्रांजेक्शन आ गए हमारे पास। तो आपको पता है हम जब दो चीज़ें आती हैं तो हम दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जब दो चीज़ें आती हैं तो मोस्टली हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री निकल रही, तो यहाँ से हमारी कॉन्ट्रा एंट्री निकल रही है, ठीक है सर। तो इसीलिए हम पहले ऊपर वाली चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, नीचे वाली को भूल जाते हैं अभी यहाँ पे। लेकिन सर फुल सेटलमेंट अकाउंट भी वर्ड यूज कर रहा है, डिस्काउंट भी आ रहा है, तो कौन सा डिस्काउंट है भाई, तो रिसीप्ट वर्ड आ रहा है ना, रिसिप्ट। तो रिसिप्ट का मतलब है कौन सा, सेल्स डिस्काउंट, ठीक है। मतलब आपने किसी को कोई चीज़ बेची थी, अब उसने आपको पैसे दिए और कोई डिस्काउंट भी लिया है, तो ये हमारे पास सेल्स डिस्काउंट है, ठीक है सर। ये आइडेंटिफिकेशन मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है, बताई हुई है। अच्छा सर, अब सर टोटल कितना है, लेने 16,000 रुपए थे, उसने हमें 15,000 पे किए, जिसका मतलब ये है कि भाई 1,000 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दिया है। तो सर इसकी डेट क्या, सबसे पहले हम जो अमाउंट मिली है उसको रिकॉर्ड करते हैं, 3 अप्रैल, ठीक है सर। अमाउंट कितनी मिली है भाई हमें, 3 अप्रैल को अमाउंट मिली है 15,000 रुपए की, ठीक है सर। और जब तक हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे हम उसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश, ठीक है सर। और हमने उसको 1,000 रुपए का सेल डिस्काउंट भी दे दिया, क्योंकि टोटल 16,000 थी लेकिन 15,000 में मिली। और सर ये क्यों है भाई, ये अकाउंट्स रिसीवेबल की वजह से, मतलब टोटल 16,000 रुपये हमने बंदे से लेने थे, उसने 15,000 दिए और 1,000 रुपये का डिस्काउंट ले लिया, ठीक है क्या सर, ये चीज़ होगी। अब सर दूसरा इसके पार्ट पे आते हैं, ठीक है सर। मैं क्यों भाई आपको कह रहा हूँ कि इसको अलग अलग से हैंडल कीजिएगा, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री हमारी यार जो मसला होता है ना, वो कॉन्ट्रा एंट्री का होता है, वो बस हमने बना ली तो एग्जामिनर खुश हो जाता है, ठीक है सर। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है ये देखो इसने कॉमा भी डाला हुआ है, फिर कहता है वो जो चेक मिला था ना ऊपर, हमने उसको डिपॉजिट कर दिया बैंक में, ठीक है सर। इनफो सेटलमेंट अकाउंट ऑफ 16,000। 16,000 से नहीं बना देना आपने, वो बता रहा है कि 16,000 लेने थे
जिसमें से उसने 15,000 हमें दे दिए। अब उस चेक को उठा के हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो सर वो जो चेक मिला था उसको मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक एसिड है, बैंक इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट साइड पे चला जाएगा, और कैश भी एसिड है, कैश क्रेडिट हो जाएगा। और कितनी अमाउंट से सर ये होगा? सर हमें 15,000 का चेक मिला है, 1,000 का हमने इसको डिस्काउंट दिया था, तो 15,000 से। तो सर मेरा कैश बुक में डेबिट साइड में मेरे पास बैंक का कॉलम आता है? जी सर बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 15,000। ठीक हो गया सर। और इसकी डेट क्या थी? इसकी 3 अप्रैल ही डेट थी। और सर ये क्यों हुआ? क्योंकि सर हमें एक कैश थी वो हमने बैंक में डाल दी। ठीक हो गया सर। फिर सर क्रेडिट में मेरे पास कैश आ रहा है, तो सर बिल्कुल कैश का कॉलम भी मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे आके 15,000 लिख दूंगा। ठीक हो गया सर। 1 अप्रैल। और सर ये क्यों कम हो रहा है? क्योंकि सर हमने जो पैसे थे बैंक में उठा के डाली। और सर ये हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पे बन गई है। मोस्टली एग्जामिनर ने बस ये चीज़ देखनी होती है कि उसने कॉन्ट्रा एंट्री बनाई है नहीं बनाई। ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी भाई। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 5 अप्रैल कहता है मिस्टर ऐसा सेटल्ड हिज अकाउंट। ठीक है, सेटल्ड हिज अकाउंट ऑफ 18,000 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 1,000 रुपये। अब यहाँ पे उसने फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन उसने डिस्काउंट का अमाउंट हमें बता दिए। तो कहते हैं मिस्टर एहसान है, ठीक है सर, जिसने सेटल की हिज अकाउंट आफ्टर डिस्काउंट ऑफ। ठीक है सर, हमारा हमारा क्या नाम है? हमारा शहजाद नाम है। ठीक है सर, हम बिजनेस करें हमारा शहजाद। अब मिस्टर एहसान है जिसको हमने कोई चीज़ बेची थी पहले, अब वो हमें जो है ना पेमेंट कर रहा है। मिस्टर एहसान ने, मिस्टर एहसान हमारा क्या है भाई? हमारा एक कस्टमर है। ठीक है सर, मिस्टर एहसान हमारा क्या है? कस्टमर है, जिसको हमने क्या की थी? सेल्स की थी। अब वो हमें पेमेंट कर रहा है। अब पेमेंट उसने 18,000 रुपये की है। सेटल इज अकाउंट ऑफ 18,000 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 1,000 रुपये। कहते हैं 18,000 उसने पे किया है, और 1,000 रुपये डिस्काउंट के बाद उसने 18,000। तो इसका मतलब टोटल जो है ना, हमने उससे 19,000 रुपये लेने थे, जिसमें से उसने हमें 18,000 दिए और 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है। लेकिन यहाँ पे बस ये पहचानना था कि डिस्काउंट कौन सा है। तो सेल्स डिस्काउंट है सर। सेल्स डिस्काउंट सर हमारा किस साइड पे आता है? तो सर ये रहा, ये हमारे पास सेल्स डिस्काउंट है। ठीक है सर। तो सर इस साइड पे हम अपना जो है वो क्या करेंगे भाई, आ जाएंगे। और डेट क्या है हमारे पास? 5 अप्रैल। ठीक है सर। अमाउंट कितनी? 1,000 रुपये डिस्काउंट में आ रही है, और 18,000 रुपये हमारे पास। अच्छा, अभी तक हमने, अच्छा इस बंदे ने ना हमें चेक दिया है, और हमने बैंक में अभी तक डिपॉजिट नहीं किया, तो हम इसको कैश में रिकॉर्ड करेंगे। 1,000 रुपये का डिस्काउंट। ठीक है सर। और ये भी कस्टमर था, तो इसका मतलब हमारे पास रिसीवेबल था। एक बंदे से पैसे लेने थे 19,000, उसने हमें 18,000 रुपये दिए, और 1,000 रुपये का हमसे डिस्काउंट लेके चला गया। अच्छा सर, फिर देखो कहता है मिस्टर एहसान का, आप ये देखो, ये जो ऊपर चेक लिया था ना, उसी को ही कह रहा है हमने बैंक में डिपॉजिट किया। अब ये क्यों कह रहा है भाई हमें ये? क्योंकि सर यहाँ से हमारी कॉन्ट्रा एंट्री बनती है। ठीक है सर। अब इसने अमाउंट वाउंट कुछ भी नहीं बताई, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो सर हमने जो ऊपर चेक लिया था इससे 18,000 रुपये का, उसी चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट किया। तो इसकी एंट्री क्या बनती है? जब बैंक में हम कोई चीज़ डिपॉजिट करते हैं, तो सर बैंक डेबिट हो जाता है, कैश क्रेडिट हो जाता है 18,000 से। ठीक है सर। बैंक सर डेबिट साइड पे आ रहा है, तो हम बैंक डेबिट साइड पे आ जाएंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 18,000। क्यों सर हो रहा है? क्योंकि सर जो कैश था वो हमने उठा के बैंक में डाल दिया। फिर सर कैश हमारा कम हो रहा है 18,000 से, क्रेडिट साइड पे आ रहा है। हमने क्यों सर कम हो रहा है? क्योंकि सर हमारे पास जो कैश था वो बैंक में डाल दिया, तो इसीलिए हमारा कैश क्या हो गया? कम हो गया। अब डेट क्या है सर इसकी? 9। और सर यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन गई है भाई? कॉन्ट्रा एंट्री बन गई। ठीक हो गया सर। तो ये सर हमारे पास यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री आ गई ही है। फिर सर यहाँ पे कहता है पेड सैलरीज बाय चेक। अब चेक दिया है, तो इसका मतलब हमारा किस किस चीज से पैसे कटे होंगे? बैंक से। और ये पेमेंट करें ना, तो सर पेमेंट साइड पे आ जाएगा 18। सैलरी पेड। ठीक है सर। बैंक से हमारे पास पैसे कटे कितने? 11,000। ठीक है सर, ये हो गया। फिर कहता है विड्रू कैश। अच्छा, ये ड्रू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है विड्रू निकाले, मिस प्रिंटिंग हो गई है। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। ठीक है सर। अब पर्सनल यूज के लिए निकाले आपने, तो सर क्या एंट्री बनती है इसकी? ड्रॉइंग्स डेबिट। और अब पैसे निकाले बैंक से, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा 1,000 रुपये से। 1,000 रुपये। ठीक है सर।
अब सर हमारे पास अगर कैश बुक में जाऊं तो ड्राइंग का कॉलम आता है? नहीं सर, नहीं आता। लेकिन सर बैंक का तो आता है, बिल्कुल आता है। कौन सी साइड पे आता है? क्रेडिट साइड पे। तो 25 क्रेडिट साइड पे हम आएंगे, 25 अप्रैल। ठीक है सर, बैंक हमारी कम हो रही है 1000 रुपए से, और क्यों कम हो रही है? क्योंकि हमने ड्राइंग्स की है। ठीक हो गया सर। फिर फर्दर आ गए थे भाई 30 अप्रैल पे, कहते हैं विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब ऑफिस के लिए निकाले हमने, पर्सनल यूज के लिए नहीं सर, ऑफिस के लिए निकाले हैं। तो आपको पता है कैश इन हैंड, उसको हम कहते हैं जो ऑफिस के लिए निकालते हैं, कैश इन हैंड इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। और सर बैंक से हमने पैसे निकाले हैं तो बैंक एसिड है, एसिड डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो इसकी अमाउंट कितनी है? 4000। 4000। ठीक है सर, अगर कैश बुक में देखूँ तो बैंक कैश का कॉलम बिल्कुल सर आता है मेरे पास डेबिट साइड पे। तो 30 अप्रैल। ठीक है सर, और कैश का कॉलम ये आता है मेरे पास 4000। क्यों सर ये इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि हमने बैंक से पैसे निकाल के यहाँ पे डाल दिए। फिर सर हमारे पास एंट्री में क्या आ रहा था? बैंक क्रेडिट साइड पे आ रहा था, बिल्कुल सर आता है हमारे पास। तो 30 अप्रैल, कैश की वजह से सर हमारे पास बैंक क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, सॉरी बैंक डिक्रीज हो रहा है 4000 से। ठीक है सर, ये हमारे पास हो गया है भाई। अब इसको बैलेंसिंग करनी होती है सर, बैलेंसिंग आप किस तरीके से करते हो? ठीक है सर, वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है भाई। ठीक है सर, सबसे पहले 1000 और 1000 2000, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे नील लिख देंगे। ठीक है सर, फिर उसके बाद आपने डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल निकालना है, कैश बुक का बैंक का भी। जो सबसे बड़ी अमाउंट होगी वो दोनों साइड पे आ जाएंगे। फिर जिस साइड पे बड़ी अमाउंट आएगी वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, जिस साइड पे कम अमाउंट है क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है सर। अब मैं इतनी स्पीड में चीज़ें क्यों बता रहा हूँ भाई? वो इसलिए बता रहा हूँ कि हमने 2025 से ये क्वेश्चन शुरू किए हैं, 2025 से करते हुए आ रहे हैं 13 पे आके रुके हैं अभी। ठीक है सर, तो उन सब में मैंने डिटेल में सारी चीज़ें कराई हैं। जिन्होंने जो पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पुराने वाले लेक्चर भी देख लें। किस तरीके से देखेंगे? मेरे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट नज़र आ रहा होगा ऊपर, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे, फोल्डर्स। ठीक है सर, तो वहाँ से आप लोग देख के इसको कर सकते हो। ठीक हो गया सर, तो ये चीज़ें थी भाई। उम्मीदें क्लियर होंगी, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बस इतने क्वेश्चंस कर लें कैश बुक की, आपके लिए इनफ है। ठीक है, प्रैक्टिस। ठीक है सर, तो मिलते हैं फिर किसी और लेक्चर में इंशाल्लाह, अगले चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में यार।